तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपको गैप ईयर हो, मैथ नहीं आता हो, कंप्यूटर साइंस से नहीं हो, तो क्या आपकी हायरिंग टेक फील्ड में हो सकती है कि नहीं। उसके बाद कई सारे कमेंट्स आए, बच्चों ने कहा कि भैया बहुत सारी परेशानियां और हैं, हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है, हमने ट्राई किया समझ में नहीं आया, डीए से नहीं समझ में आता, तो भैया इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो ये है उस वीडियो का पार्ट 2। तो ये क्वेश्चन जो कई बार आता है कि भैया मेरा कॉलेज में ग्रेड अच्छा नहीं था तो क्या मुझे जॉब मिलेगी। कई बार ये सवाल आता है कि भैया मेरा तो बैक लगा हुआ है, क्या मुझे जॉब मिलेगी। देखो, जब ऐसा होता है और जब तुम रियलाइज करते हो कि यार करियर मैंने थोड़ा फकअप कर दिया है, तो बड़ा बुरा लगता है। पर तुम सोचो कि तुम्हारा करियर तो बहुत लंबा है। किसी कंपनी को एक बार उठाते हैं, किसी कंपनी को जब हम देखते हैं कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, तो हम उसके 5 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना। तो जब कोई रिक्रूटर आपके बारे में सोचेगा तो आपका पिछला परफॉर्मेंस तो देखेगा। खराब ग्रेड या बैक क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आपके अंदर लैक ऑफ सिंसियरिटी है। बुरा लगेगा ये सुन के, हो सकता है कोई बहुत जेन्युइन रीजन हुआ हो जिसके कारण आप नहीं कर पाए हो, लेकिन एक लैक ऑफ सिंसियरिटी का सिग्नल मिलता है। तो आप अगर रिक्रूटर को बोलोगे कि नहीं उस समय तो मैं ऐसा फंस गया था, ऐसा हो गया था, तो उसको लगेगा ये बहाने बना रहे हैं। तो पहली चीज जरूरी है कि जो गलती आपने की उसको आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने गलती की, उस समय मेरा ध्यान भटका हुआ था, पर अब मैं ठीक हूं। और अगर तुम ये कहोगे कि अब मैं ठीक हूं अभी के अभी, 2 दिन हुआ है लेकिन अभी मुझे ले लो, कोई प्रूफ पॉइंट नहीं है, तो भी दिक्कत है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिग्नल्स बनाने पड़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि देखो पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा, मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस सीखा, कोई भी एक स्किल टेक में या बिजनेस में मैंने एक स्किल सीखा, और देखिए मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए इसके ऊपर, कितने सारे प्रोजेक्ट्स होस्ट किए हैं, देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो, देखिए इसमें कितना सारा काम है। तो मैं 6 महीने से 1 साल से लगा हुआ हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो आप जो पुरानी चीजें हैं उनको भुला दीजिए। आपके ऊपर भी भरोसा तभी आएगा जब कम से कम आप 1 साल कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो और प्रूफ ऑफ वर्क बना रहे हो उस चीज का। पर अगर आपने ऐसा कर लिया, तब एक बार सोचो कि क्यों तुम पर कोई बेट नहीं लेगा। तुमने ये दिखाया है कि हाँ तुम गिरते हो, जीवन में गिरे हो कभी, लेकिन तुम उठकर खड़े होकर दौड़ भी सकते हो। तुम्हारे ऊपर तो कोई डबल बेट लेगा, लेकिन इन चीजों के लिए टाइम लगता है। ये मत सोचो कि आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। थोड़ा समय दो, थोड़ा स्किल दो, थोड़े सिग्नल बढ़ाओ और देखोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जॉब लग जाएगा। एक और क्वेश्चन जो कई बार आता है कि भैया मैंने ना प्रोग्रामिंग ट्राई किया, मैं 3 महीने कुछ कुछ करता रहा, मैंने पाइथन सीखा, मैंने डीएसए ट्राई किया, कुछ भी, और फिर मेरे से नहीं हुआ, तो क्या मेरे से प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो अपने ऊपर डाउट करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और प्रोग्रामिंग को लेकर तो बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रोग्रामिंग टफ है, इट्स डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है ये सीखना। सोचो अगर इतना आसान होता तो सब कोई सीख जाते, सब कोई सीख जाते तो टेक सैलरीज जो इतनी हाई है वो नीचे हो जाती। डिमांड इतना ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए तो सैलरी ज़्यादा है। सप्लाई क्यों कम है, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट, इसमें टाइम लगता है, बहुत सारा दिमाग लगता है, और कई बार बग्स आते हैं, कई बार प्रॉब्लम होती है, तो बहुत लोग हार मान के छोड़ देते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम सीख नहीं सकते, इसका बस ये मतलब है कि तुम्हें क्विट नहीं करना है। सीख हर कोई सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग सीख कर तो आया नहीं है। सब यहाँ 0 से 1 ही सीखते हैं। बस बेसिक्स से अगर सीखना ट्राई करोगे और नहीं गिव अप करोगे तो सीख जाओगे। इसलिए ये टेंशन बिल्कुल मत लो कि भैया प्रोग्रामिंग ट्राई किया था नहीं हुआ तो क्या शायद मैं प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बना हूं। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बना है या जो प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता है। तुम भी, मैं भी, हर कोई प्रोग्रामिंग सीख सकता है। आगे की वीडियो देखने के पहले मुझे बताना जरूर से कमेंट में कि कौन सा वाला पार्ट तुम्हें सही लगा, तुम कहाँ अटक रहे थे और इस वीडियो ने तुम्हें कहाँ हेल्प की। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि भैया मैंने डीएसए ट्राई किया, मेरा डीएसए में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं उनको फॉलो कर रहा था, इनको फॉलो कर रहा था, XYZ को फॉलो कर रहा था, और वो कहते हैं कि डीएसए के बिना आपका फैंग में नहीं होगा, डीएसए के बिना आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, डीएसए ही असली प्रोग्रामिंग है। ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो डीएसए बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए आपको। फर्स्ट 6-9 मंथ्स तो डीएसए, रिकर्जन, क्विक सॉर्ट, ये वो, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब बिल्कुल भी जरूरत नहीं सीखने की। पहले 6 से 9 महीने तो आपको ऐसे भी इनपुट आउटपुट, बेसिक फॉर लूप, फंक्शन राइटिंग, फाइल, ये हैंडलिंग, ये सब बेसिक प्रोग्राम्स ढेर सारे करने चाहिए। 100-150 बेसिक प्रोग्राम्स करने चाहिए। डीएसए में तो घुसना ही नहीं चाहिए। तो जो भी एडवाइस दे रहा है कि डीएसए में घुसो फर्स्ट डे ऑफ प्रोग्रामिंग और डीएसए शुरू करो, ये रहा मेरा प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट बना जाओ, ये चीट शीट बना जाओ तो तुम्हारा अमेजॉन हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, कभी नहीं होगा।
अगर तुम डे जीरो प्रोग्रामर हो तो बेसिक्स से शुरू करो और बेसिक्स पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। डीएसए नहीं आने से आपके फैन का रास्ता भी नहीं बंद होता। मैंने एक बार ये वीडियो भी बनाई है, ये वीडियो यहाँ देख लो। अगर आप डीएसए से शुरू करके प्रोग्रामिंग छोड़ देते हो, अटक जाते हो, मजा नहीं आता है, जब आप नए होते हो तो आपको लगता है यार एक तो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स चीज होता है, उसके बाद एल्गोरिथम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है और उससे तुम्हें परेशानी होती है। इसलिए वन बाय वन पहले प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखो, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ खेलना सीखो, फिर एल्गोरिथम्स में घुसो एंड गिव इट सम टाइम ब्रो। कितना सारा टाइम है लाइफ में, कितना लंबा करियर है, लंबी गेम खेलो। एक और क्वेश्चन जो कई बार आता है कि भैया मैं क्यूए टेस्टिंग फील्ड में हूं तो क्या मुझे प्रोग्रामिंग की जॉब मिल सकती है या नहीं। देखो, इसके ऊपर मैंने 8 क्वेश्चंस आंसर किए 2 पार्ट में। अगर इन सबको मिल सकती है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे लगता है बिल्कुल। एक बार हायरिंग मैनेजर की तरफ से, रिक्रूटर की तरफ से सोचते हैं, अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता और वो प्रोग्रामिंग सीख के, स्किल डेवलप करके, स्पेशलिस्ट बनकर एक बढ़िया सा सिग्नल लेकर एक हायरिंग मैनेजर के पास जाता है कि देखिए, ये देखिए मेरे 5 प्रोजेक्ट्स, और वो हायर हो सकता है, तो तुम भी सेम चीज करके हायर हो सकते हो। बिल्कुल सही बात है। जीरो के सामने जीरो, दोनों अगर +1 है तो दोनों हायर हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हायरिंग मैनेजर ध्यान से सोचेगा तो उसे पता चलेगा कि क्यूए टेस्टिंग जो है उसके कारण आपको एक एडवांटेज है, एक अनफेयर एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि सॉफ्टवेयर में बग कहाँ आ सकता है, कॉर्नर केसेस क्या हो सकते हैं। आपने टेस्टिंग करके ये सीखा है कि सॉफ्टवेयर को बग फ्री कैसे रखा जाए। आपको आइडियाज हैं कि कंपनी में कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि दिस इज ऑल जीरो। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब में जाते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब से जो भी कुछ आप सीखे हो उसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेके जा सकते हो और आप बेटर डेवलपर भी हो सकते हो। इसलिए रिक्रूटर को तुम ये बात समझा सकते हो कि देखो, ये जो मेरा इतना सारा एक्सपीरियंस है ना, ये एवं ही नहीं है, ये सब रेलेवेंट है। आराम से तुम इस एक्सपीरियंस को भुना सकते हो किसी फ्रेशर से जिसके पास स्किल है, स्पेशलिस्ट है, और तुम जो हो स्किल और स्पेशलिस्ट वाले उससे ज्यादा पैसे ले सकते हो। एक फ्रेशर जिसे कुछ नहीं आता उससे तो बेटर तुम हो ही हो। एक फ्रेशर जिसके पास स्किल है, स्पेशलिस्ट है, और तुम्हारे पास भी स्किल है, स्पेशलिस्ट है, उससे भी तुम बेटर हो, क्योंकि तुम्हारे को सॉफ्टवेयर और कंपनी में कैसे काम करे ये दोनों चीजें समझ में आती हैं। तो क्यूए टेस्टिंग से तो बहुत ही आसान है घुसना, कई लोग घुसे, तुम भी कर सकते हो। अर्ज किया है कि अगर हायरिंग मैनेजर को सिग्नल दोगे सही, अगर हायरिंग मैनेजर को सिग्नल दोगे सही तो रिज्यूमे रिजेक्ट होगा। नहीं नहीं नहीं।